के गुरु, इसी तरह से वो ब्रह्मा की आदि अनादि की सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मा से नारायण से मिला हुआ मंत्र है। आप ये न सोचें कि वो जो मंत्र दे रहे हैं वो हमारे गुरु ही दे रहे हैं, वो नारायण की परंपरा से मिला हुआ गुरु मंत्र है। क्यों? क्योंकि वो परंपरागत गुरु के द्वारा गुरु को मिल रहा है। गुरु के द्वारा हम अब जिस गुरु से ले रहे हैं, उन्होंने अपने गुरु से लिया, उन्होंने अपने गुरु से लिया, उन्होंने अपने गुरु से लिया। इसी तरह से अगर ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी तो ये नारायण तक जाती है। इसीलिए वो मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, उसमें हमारे गुरुजनों की, आचार्य जनों की बड़ी शक्ति होती है, इसलिए विश्वास होना चाहिए। महाराज जी, जिस तरह से महाकुंभ में, इस महाकुंभ में जो 144 वर्ष बाद आया, वैसे तो 12 वर्ष बाद महाकुंभ आता है, बताया जाता है। इसमें लोगों ने स्नान किया, अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पितरों का उद्धार होता है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे हमारा उद्धार होता है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे मोक्ष प्राप्ति होती है, कुछ लोग कहते हैं मनोकामना पूरी होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सभी चीज़ें मिलती हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी आस्था का विषय है, और जिसकी जहाँ आस्था टिकी हुई होती है उसको वही प्राप्त होता है। जल गंगा का जल है, जब गंगा के जल में आप डुबकी लगाएंगे तो नीचे से एक मुट्ठी अगर आप बालू की उठाने की कोशिश करेंगे तो वो गंगा की महारानी की गोद से आपकी मुट्ठी में कुछ भी आ सकता है। आपके बालू भी आ सकती है, मुद्रा भी आ सकती है, कोई रत्न भी आ सकता है, कोई बहुत दिव्य वस्तु भी आ सकती है। इसीलिए आप जैसी आस्था से उसमें डुबकी लगाएंगे आपको वही प्राप्त होगा, आपको वही प्राप्त होगा। इसीलिए ये कहना उचित ही है कि आपका जैसा भाव होगा, जैसे आपके विचार होंगे, जैसी आपकी आस्था होगी, जैसी आपकी निष्ठा होगी, जैसा आपका विश्वास होगा, वही संसार हमको वापस कर देता है, वही हमको इस भक्ति में प्राप्त होता है। आपके अंदर जैसी भावना होगी वही मिलेगा। महाराज जी, जिस तरह से कुछ लोग आते हैं यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं, तो ये जो श्राद्ध निकालना और प्रत्य तर्पण करना क्या शास्त्र सम्मत है? हाँ, देखिए सबको शास्त्र सम्मत है। श्राद्ध निकालना विश्वास रूपेण श्रद्धा, जो हमारा वही बात वही आती है, विश्वास रूपेण श्रद्धा। जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा से ही श्राद्ध बनता है। जब हमारे प्रति, किसी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध कहाँ से बनेगा? इसीलिए विश्वास रूपेण श्रद्धा, जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो हमको श्रद्धा से ही श्राद्ध प्राप्त होता है, और जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। अगर हम एक उदाहरण के तौर से समझें, जैसे भगवान सूर्य भास्कर भगवान जब ब्रह्मांड में उदय होते हैं और जब उनकी रश्मियां, उनकी जब किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो किरणों का क्या काम होता है कि तेज देना। सूर्य भगवान वही ब्रह्मांड में हजारों किलोमीटर, लाखों युग, सहस्त्र योजन पर भानु, इतनी उनकी लंबी दूरी है, वहां पर वो ब्रह्मांड में विराजमान है। लेकिन उनकी किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो किरणों के माध्यम से जल पर जब पड़ती है तो जल का वाष्पीकरण करके और रश्मियों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से वो जल को खींच करके ले जाते हैं। विज्ञान भी कहते हैं इस बात को। इसी तरह से जब हम जल में खड़े होकर के जब हम अपने पितरों को जल देते हैं तो वो रश्मियों के माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसीलिए जो भी कर्म हम, क्योंकि जल को जल से ही तर्पण दिया जाता है पितरों को, इसीलिए जल जो है रश्मियों के माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि पितृ बड़े सूक्ष्म रूप में होते हैं। इसीलिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब हम कोई तर्पण कर सकते हैं, कोई श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कीजिएगा, वो न तो आप कर सकते हो उसमें, न सफल हो सकते हो, न आपका कोई तो स्वीकार किया जा सकता। महाराज जी, व्रत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें कोई व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो व्रत से क्या लाभ प्राप्त होगा? देखिए, अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो व्रत एक संकल्प होता है। व्रत का तात्पर्य है संकल्प। तो अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो व्रत रहना बहुत उचित है, उससे हमारे शरीर की शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। अत्यधिक अन्न खाने से भी और ज्यादा अन्न खाने से भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य ते तो पशु भी नराणम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु समाना। सबसे पहला शास्त्रों में वर्णन दिया है आहार। अगर आहार का ज्ञान आपको नहीं है ग्रहण करने का, जैसे हम आहार ऋतु के अनुसार करते हैं,
भाई गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से आहार करते हैं, सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से, और बरसात के समय में बरसात के हिसाब से, दिन के समय दिन के हिसाब से, दोपहर के समय दोपहर के हिसाब से, और रात्रि के समय रात्रि के हिसाब से आहार ग्रहण करते हैं। अगर और किस आहार के साथ में कौन सा आहार खाना चाहिए, किस आहार के साथ कौन सा आहार नहीं खाना चाहिए, ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको सही आहार का संतुलन और ज्ञान नहीं है तो आप रोगी हो जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे। इसी शरीर की शुद्धता के लिए हमको व्रत रखना, विज्ञान के अनुसार हमको एक हफ्ते में अन्न का त्याग जरूर ही करना चाहिए। उससे हमारे शरीर की शुद्धता होती है और हमारे शुद्ध की पवित्रता होती है शरीर की, और हमारा शरीर द्वारा से ऊर्जावान हो जाता है। व्रत रहना संकल्प है, तो ये विज्ञान के आधार पर है। दूसरा, ज्ञान के आधार पर हम देखें तो व्रत जो है हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र करता है, हमारे मन को पवित्र करता है, हमारे मन को पवित्र करता है, हमारे विचारों को पवित्र करता है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी कामेंद्रियां हैं, वो उसको शिथिल करता है। दूसरा, व्रत से हमारी परमात्मा में, हमारे इष्ट देव में, या जिसके प्रति हम व्रत रह रहे हैं उनमें हमारी आस्था बढ़ जाती है। इसलिए व्रत रहना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और मन के लिए भी, और विचारों के लिए भी, बुद्धि के लिए भी, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। व्रत रहना ही चाहिए। महाराज जी, एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, तो वस्तुतः परमात्मा का क्या स्वरूप है? देखिए, अभी हमने आपको बताया था परमात्मा दोनों स्वरूप में है। निराकार से साकार की प्रमाणिकता सिद्ध होती है, और साकार से निराकार की होती है। जैसे हम कहें कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर कहें, जिस तरह से माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है, तो उससे पहले हमारे शरीर की पंचकोशी यात्रा होती है। तो पंचकोशी यात्रा में शरीर जो है, ये पंचभौतिक शरीर है, ये स्थूल शरीर है। जब हम स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं तो ये शरीर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर यानी जो शेणु के बराबर होता है, जो ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब सूक्ष्म शरीर को छोड़ देते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण शरीर में चला जाता है। कारण शरीर क्या है कि वो अन्न में चला जाता है। वो जो जीव जो है अन्न में चला जाता है। जब वो सूक्ष्म होता है तो सूक्ष्म ब्रह्मांड में घूमता है, और जल के माध्यम से वो जब पृथ्वी पर आता है तो वो सभी वनस्पतियों में, सभी फल फूल इत्यादियों में चला जाता है, अन्न में चला जाता है, और अन्न के माध्यम से फिर वो हमारे शरीर में आ जाता है। जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो वो कारण से अकारण शरीर में आ जाता है, और जब वो अकारण शरीर में आता है तो अकारण शरीर में वो सप्त धातुओं में होता हुआ वो लिंग शरीर में पहुंचता है जीवात्मा, और जब वहाँ पहुंचता है तो फिर वो माँ के गर्भ में फिर पहुंचता है, वहां जाकर के फिर उसको स्थूल शरीर प्राप्त होता है। तो साकार से निराकार की यात्रा है ये जीव की, ये साकार से निराकार की यात्रा जीव की है। जैसे आप मुझे तो देख सकते हो, मुझे सुन भी सकते हो, लेकिन मेरी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं उनको आप देख नहीं सकते। आप उनको केवल ध्वनि मात्र में सुन ही सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनको आप देख नहीं सकते, उनका शब्दों का आप आकार स्वरूप नहीं बता सकते, लेकिन आप सुन सब रहे हैं। इसीलिए ईश्वर निराकार होते हुए भी साकार है, और साकार इतने सारे जीव हैं, इनको किसने उत्पन्न कर दिया? देखिए, परमपिता मन शिव संकल्प मस्तु, मन शिव संकल्प मस्तु। भगवान के मन के संकल्प विकल्प से ही सृष्टि का सृजन होता है। मन के संकल्प विकल्प से 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज, स्वेदज, स्थावर और जंगम। तो हम आपको बताएं, अंडे के द्वारा उत्पन्न होने वाली सृष्टि उसको अंडज कहते हैं, और स्थावर और जंगम, जंगम जितनी भर जो है पेड़ पौधे हैं और ये मनुष्य हैं, ये स्थावर जंगम है। और एक स्वेदज होती है, जैसे कि हमारे शरीर में जुए हो जाते हैं, तो जुए किसी से उत्पन्न नहीं होते, स्वेदज है वह स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। आप थोड़ा सा आटा एक पात्र में रख करके बंद करके रख दीजिए, उसमें लाखों जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो वहां क्या प्रमाणिकता सिद्ध होती है? क्योंकि स्वेदज जो सृष्टि होती है उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रकृति ही अपने आप में भगवान है, प्रकृति ही अपने आप में भगवान है। वो स्वेदज सृष्टि है, वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है।
प्रकृति के माध्यम से, क्योंकि प्रकृति ही उसकी जननी है। ये इसलिए 84 लाख योनियों में इतना कष्ट है, तो इतने जीव किसने बना दिए और क्यों बनाए? नहीं, कष्ट तो देखिए, एक कष्ट किसी भी योनि में कष्ट नहीं है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी योनि में खुश है। कष्ट कब होता है? जब हमारी इच्छाएं शक्ति अत्यधिक होती हैं, या हम इंद्रिय सुख के अभाव में रहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में कष्ट आता है। समस्या तो अन्यथा यही नहीं है आता कि इन शरीरों में इंद्रिय भोग और वो जो हाँ। कामुकता है वो लगी हुई है, देख, तो इंसान कुछ वशी भी हो, देखिए इंद्रिय सुख है, मनुष्य इंद्रिय सुख के लिए ये काम करता है भाई, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी स्त्री प्राप्त करना, धन वैभव प्राप्त करना, ये सब इंद्रिय सुख हैं। और धीरे धीरे ये इंद्रिय सुख हमारे छूट जाते हैं। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके दांत नहीं होते तो वो दूध पीता है। अगर उसको आप खाने योग्य चीज खिलाओ तो वो क्या खा सकता है? खा नहीं सकता ना। वृद्ध पुरुष हो, उसके दांत टूट गए हो और उसको आप चने चबाने के लिए दो तो वो खा नहीं सकता। इसी तरह से जैसे इंद्रिय हमारे शरीर में बढ़ती जाती हैं और उत्पन्न होती जाती है, वैसे वैसे वो इंद्रियां इंद्रिय सुख को प्राप्त करना चाहती हैं। लेकिन समय आने पर वो सब क्षीण होती हैं। इसीलिए वो समय आने पर जब क्षीण होती हैं तो वही इंद्रिय सुख आपके लिए इंद्रिय विष बन जाता है। इसीलिए संसार इंद्रिय सुख की तरफ भागता है और उनकी कामना करने के कारण ही वो सुख दुख की अनुभूति करता है। अगर उसको वो प्राप्त होता है तो सुख है, और नहीं प्राप्त होता है तो वो दुख है। इसलिए राम सुखदास जी एक संत हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि सुख और दुख मन की एक कल्पना है। सुख और दुख मन की एक कल्पना है, बाकी वास्तविक तो सुख और दुख नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो सुख और दुख मन की एक कल्पना है। अगर आपको कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो सुख है, और नहीं प्राप्त होती तो वो दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति एसी में सोता है तो वो उसका सुखमय जीवन है। लेकिन जिसके पास एसी नहीं है वो कूलर में सो रहा है, जिसके पास कूलर नहीं है वो पंखे में सो रहा है, जिसके पास पंखा नहीं है वो पेड़ के नीचे सो रहा है, जिसके पास पेड़ के नीचे सोने के लिए समय भी नहीं है, वो अपने काम में लगा हुआ है, तो उसमें पसीना इतना आ जाता है कि उस पसीने में उसको ठंडक लगती है। तो अब सुख और दुख कहाँ रहा? सुख और दुख तो मन की कल्पना है, केवल मन की कल्पना है। इसीलिए ये मनुष्य इंद्रिय सुख है और इंद्रिय दुख है। इंसान को भक्ति क्यों करनी चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति क्यों आवश्यक है? मन की शांति के लिए। अब हम आपको जो है छोटे छोटे उत्तर देंगे। मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए भक्ति करनी चाहिए। केवल मन की शांति के लिए, आपके मन में शांति हो। और ये कहते हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए करते हैं भक्ति, इसका क्या वो है? अभी तो हम एक ही योनि में है, मनुष्य योनि में। अभी 83,999,999 योनियां किसने देखी है? हम तो पहले इसी की मुक्ति कर लें, आगे की क्या भरोसा है हमको। इसलिए हम आगे की कल्पना नहीं करते, ना पीछे की कल्पना हमको पता है कैसे आए। हम तो बस वर्तमान में जीने वाले हैं। अब हमारा समय अच्छा होगा तो आगामी अच्छा होगा। इसीलिए वर्तमान में जियोगे तो ठीक है। 83,999,999 योनियां किसने देखी हैं? हो सकता है कि हम जो है सारी बीच की योनियों को फलान जाएं, ऐसे अच्छे कर्म करो तो उसमें भोगना ही न पड़े। तो हम तो वर्तमान, आपका देखिए शास्त्रों में कहा है, चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में लिखा है कि स्वर्ग कामादि जीव लोके चत्वार चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगो मधुराशवाणी देव अर्चनम ब्राह्मण तर्पण च। शास्त्रों में कहा है चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में कि जो स्वर्गगामी जो जीव होते हैं, स्वर्गगामी जो जीव होते हैं, उनमें 4 लक्षण दूर से दिखते हैं। पहला, दान प्रसंगों को धर्म के कार्य करते हैं, मधुराचवाणी मधुर बोलते हैं, किसी का अहित नहीं करते। देव अर्चनम, भगवान का अर्चन वंदन करते हैं, अपने गुरु इष्ट देव जो भी हैं उनका नित्य ध्यान करते हैं। और ब्राह्मण तर्पण, साधु संत ब्राह्मणों की आत्मा की तृप्ति करते हैं। ये चारों लक्षण जिसमें होते हैं वो स्वर्गगामी जीव होते हैं। अब चाणक्य जी से एक बार किसी ने पूछा कि स्वर्ग है कहाँ? भाई जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं वो स्वर्ग है कहाँ? तो उन्होंने कहा यस्य पुत्रो वसी भूतो भार्या छंदानुगामिनी देवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग एहे वही। उन्होंने कहा स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग यही है। ये कैसे? कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और पत्नी सदाचारी हो, उस जीव को स्वर्ग की कामना करने की आवश्यकता नहीं है। उसका घर ही स्वर्ग में हो जाता है, क्योंकि उसमें उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन जिस घर में धन वैभव बहुत है लेकिन पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी सदाचारी नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी उसका घर ही उसके लिए नरक हो जाता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं
कि 83,99,999 योनियां किसने देखी हैं। वर्तमान में हम जिस योनि में है उस योनि में हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित की भावना से हम ऐसा कर्म करें जिससे कि किसी को कष्ट न हो, कोई हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, किसी को कोई वेदना न हो। जब हम इस भाव से अपना जीवन जिएंगे तो हमारा तो यही जीवन सुलभ हो जाएगा और यही योनि हमारी श्रेष्ठ हो जाएगी। महाराज जी, कुछ जैसे लोग होते हैं बोलते हैं कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता, ये चारों युग मात्र 5000 वर्ष के हैं, तो ये बात सही है? नहीं नहीं नहीं, 5000 वर्ष किसने बताया? 5000 वर्ष से ज्यादा तो हमारे कलयुग को ही हो गया। 5 लाख वर्ष तो हमारे कलयुग को ही हो गया। हाँ, 5,000 से ज्यादा वर्ष तो कलयुग को ही हो गया। जो द्वापर की और जो कलयुग की जो संधि है वो राजा परीक्षित के समय मिलती है और उस समय को लेकर के 5000 से है। भगवान कृष्ण जी सतयुग में आए थे या त्रेता में, सतयुग में आए थे या द्वापर में आए थे? कौन? भगवान कृष्ण जी। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो द्वापर में हुआ है, वो द्वापर में हुआ है, क्योंकि सतयुग के बाद में त्रेता, त्रेता के बाद में द्वापर और द्वापर के बाद में कलयुग शुरू हुआ। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है कलयुग और द्वापर की जो संधि होती है उससे कुछ समय पहले हुआ है, इसीलिए द्वापर के अंत में और कलयुग के शुरू होने से पहले संधि के समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और भगवान कृष्ण स्वयं अवतार है। महाराज जी, जगत गुरु जो कहलाने के जो अधिकारी होते हैं वो कौन? देखिए, जगत गुरु का शब्द का जो बोध है उससे ही आपको ज्ञान होता है कि जो जगत का गुरु है। जगत का गुरु से तात्पर्य है कि संपूर्ण जगत में, संसार में जाकर के अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो करता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ में अपने धर्म की वृद्धि करता है, अपने धर्म की हानि होने से बचाता है, उसको काशी विद्युत परिषद और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। अभी जैसे आपने देखा होगा कि पंचायती अखाड़ा श्री नंदिनी में ब्रह्मश्री कुमार स्वामी जी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। आप थे उस दिन? जी सर। तो मैं था उस दिन भी है। तो वो जो पट्टाभिषेक हुआ था जगत गुरु की उपाधि दी, क्यों दी? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भारत तो क्या विश्व में भी धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और काशी विद्युत परिषद के भी कुछ सदस्य थे और पंचायती अखाड़ा श्री नंदिनी के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र जी महाराज के द्वारा वो जगत गुरु की उपाधि दी गई है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 जो शंकराचार्य हैं वही जगत गुरु कहलाने के अधिकारी, ये कहाँ तक सत्य है? जगत गुरु एक उपाधि है, शंकराचार्य एक पीठ है। जगत गुरु एक उपाधि है और शंकराचार्य एक पीठ का पीठाधीश्वर। तो हमारे 4 पीठ हैं, 4 के पीठों के वो शंकराचार्य हैं और वो विषय अलग है। जगत गुरु तो जो जगत में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनको दी जाती है काशी विद्युत परिषद के द्वारा और जो भी संस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शंकराचार्य ही जगत गुरु होते हैं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य तो जगत गुरु है ही है अपने आप में, वो स्वयंभू है, स्वयंभू जगत गुरु हैं। उनको जगत गुरु उपाधि देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयंभू जगत गुरु हैं, वो तो स्वयं अपने आप में जगत गुरु हैं। लेकिन जिनको उपाधि प्राप्त होती है जगत गुरु की, उनके कार्य को देख करके उपाधि दी जाती है। क्या कोई कथावाचक अपने आप को जगत गुरु कह सकता है? नहीं, जगत गुरु स्वयं को कोई नहीं कह सकता। जैसे हम महामंडलेश्वर हैं, हम अपने आप को, जब तक हमको महामंडलेश्वर की उपाधि नहीं दी जाएगी तो हम तब तक कैसे अपने आप को महामंडलेश्वर कह देंगे? जब तक हमको जगत गुरु की उपाधि नहीं दी जाएगी जब तक हम अपने आप को जगत गुरु नहीं कह सकते। तो जब तक हमको कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक हम उसकी विशेषण को अपने आगे, नाम के आगे नहीं लगा सकते। क्या कोई कथावाचक को जगत गुरु की उपाधि दी जा सकती है? नहीं, दी जा सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं, दी जा सकती है। उनके कर्मों को देख करके, कार्यकलाप को देख करके दी जा सकती है, इसमें दी जा सकती है। अच्छा महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे भक्ति मार्ग के लिए? कोई संदेश छोड़ना चाहें आप? हाँ, मैं भक्ति मार्ग के लिए यही कहना चाहूँगा, जैसे भगवान श्री राम ने सभी से कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत्न कथा प्रसंगा। भक्ति किसी मार्केट की विषय वस्तु नहीं है जिसे आप खरीद सको। अगर मार्केट की विषय वस्तु होती तो आप लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े धनवान हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए में उस भक्ति को खरीद लेते। लेकिन धन्य है भगवान कि भक्ति मार्केट की विषय वस्तु नहीं है, भक्ति तो हमारे भाव की विषय वस्तु है। और भाव की विषय वस्तु होते हुए गुरु कृपा से ये भक्ति हमको प्राप्त होती है।
और इसी भक्ति का अनुसरण करते हुए जब अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो एक दिन आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन मुझे कुछ एक दो प्रश्न मेरे दिमाग में आ जी। गए। महाराज जी, कुछ संत हैं, होते हैं, साधु संत होते हैं जो नशा करते हैं, तो क्या शास्त्र सम्मत है कि कोई साधु संत को छूट मिली है कि वो नशा कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये कहीं वर्णन नहीं है इसका कि साधु कोई व्यसन करे। साधु तो व्यसनों से दूर रहता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, तो इन चीजों का अहंकार, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, इन पांचों चीजों का त्याग करना चाहिए और ये पांचों के पांचों दूर रहते हैं। व्यसन भी साधु के लिए, साधु का आभूषण नहीं है ना आहार है व्यसन करना। तो कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी का प्रसाद है, शंकर जी ने पिया तो हम नहीं पीते। जो इस चीज को जो कहते हैं ये उसका उत्तर अगर वही देंगे तो अच्छा है। हम लेते ना, हम इसके विषय में जानते। क्यों? क्योंकि लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं, है नहीं, या नहीं, कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। कोई भी, भगवान शंकर ने तो हलाहल पान किया था, तो वो हलाहल पिए ना, 1 सेकंड में हरिओम तत्सत हो जाएंगे। भाई केवल बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, चुलम, गांजा, सुल्फा खाने से भगवान शंकर का प्रसाद थोड़ी नहीं हो जाएगा। भगवान शंकर ने तो समुद्र मंथन के समय पर जो भयंकर विष निकला था, जिसे हलाहल कहते हैं, वो पिया था और वो भी कंठ में धारण कर लिया था। तो आप उसको धारण करेंगे तो आप हरिओम तत्सत हो जाओगे, बच ही नहीं सकते हो। ये हरिओम तत्सत की आपने बात की। कुछ लोग कहते हैं कि ओम तत्सत जो मंत्र है वो सबसे बड़े मंत्र हैं, ये क्या, इसका क्या रहस्य? नहीं, ये देखो, ये गुरु के दिए हुए मंत्र हैं, इनके बारे में हम जो है माइक पर नहीं बता सकते और ना इनके बारे में हम कोई व्याख्या कर सकते। ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मर्यादित है, इसके विषय में हम सार्वजनिक नहीं बता सकते जी। ये महाराज जी, शरीर के अंदर कहते हैं कि भक्ति करने से कमर खिलते हैं, तो इनके बारे में कोई जानकारी है आपको? देखिए, भक्ति अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर में कुंडलियों को जागृत कर देती है। ये योग साधना का विषय है। ये जितने बार विषय आप पूछ रहे हो ये सब गोपनीय विषय है। ये वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, ये अनुभव के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये अगर इनको बारे में बताया भी जाएगा तो हो सकता है कि आपके लिए वो निरर्थक हो और बताना भी हमारा उचित हो। इसलिए ये जो विषय अनुभव का है, अब हम कह भी दे तो कैसे आप अनुभव करोगे, तो ये अनुभव का विषय है। अच्छा। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सुनो, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं उमा से, पार्वती से कि हे देवी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, कोई वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ की बात नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं भगवान? सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन के ये संपूर्ण जगत जो है स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में हम बहुत कुछ बिल्डिंगें देखते हैं, अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं, कुछ भी देख सकते हैं स्वप्न में, लेकिन जब जगते हैं तो कुछ नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से बिना भजन के ये संपूर्ण संसार स्वप्न के समान है, कुछ हाथ नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर में 6 चक्र हैं, कुछ लोग कहते हैं 7 है, कुछ लोग कहते हैं 8 हैं। कुछ इसके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं, ये योग साधना का विषय है। जो भी इसमें चक्र हैं, ये अष्टांग योग की बात है, तो वो विषय है जो है योगियों का विषय है। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्विभ्यो अधको योगी, ज्ञानीभ्यो अपोमतो अधिक, कर्मेभ्यश्च अधको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनसे बढ़कर के ये योगी पुरुष होते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वेद शास्त्र ग्रंथों के, उनसे भी बढ़कर के ये योगी पुरुष होते हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं उनसे भी बढ़कर के ये योगी पुरुष होते हैं। तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन, तो ऐसा योगी। ये सब योग साधना का विषय है। महाराज जी, क्या हमें गृहस्थ को अपना गुरु धारण करना चाहिए या सन्यासी? मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। जैसे हम गुरु बनाते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि कोई गृहस्थ सन्यासी ही हो या फिर किसी गृहस्थ को भी हम अपना गुरु बना सकते हैं? नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। अभी हमने शुरुआत वहीं से की थी कि आपको खुद गुरु की को कसौटी देनी पड़ती है कि आप किस आकलन से, किस दृष्टिकोण से आप गुरु बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, मान के चलो मैं टीचर हूँ जी, और या मैं रिपोर्टर हूँ, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे सन्यासी होना पड़ेगा या फिर मैं अपने कर्म को करते करते भी अपना ईश्वर प्राप्ति कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए कि मुझको भाई
विज्ञान का अध्ययन करना है और मैं अंग्रेजी के टीचर पे जाऊँ तो हो सकता है कि दोनों की न तो वो मुझे पढ़ा सकते हैं न मैं समझ सकता हूँ। अगर आप रिपोर्टर हैं और आपसे कहा जाए कि भाई साइंटिस्ट को आप गुरु बना लो तो दोनों के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह से भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले को भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले को ही गुरु बनाना पड़ेगा, जो जिस मार्ग में है। जैसे आप रिपोर्टर हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा प्रश्न ये था कि क्या मुझे इस काम को छोड़ना पड़ेगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए? नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं वही बात बता रहा हूँ, आप छोड़ने से तात्पर्य नहीं है। आपको अगर परमात्मा के मार्ग पर चलना है तो परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति विशेष को ही आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, तभी तो वो आपको अपने अनुभव रूप में बता सकेंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न यहाँ पर ये था कि जैसे मैं एक रिपोर्टर हूँ या टीचर हूँ, तो मुझे इस काम को छोड़ना पड़ेगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, या मैं ये काम भी करता रहूँ और भक्ति भी करता रहूँ? तो हम बता रहे हैं आपको छोड़ना नहीं है जी। आपको छोड़ना नहीं है कि आप हमें छोड़ करके आप साधु बन जाओ हमारी तरह। नहीं, छोड़ना नहीं है। अगर आप साधु बनना चाहते हो तो छोड़ सकते हो जी, ये आपकी स्वेच्छा है, लेकिन आप अपना कर्म करते हुए भी आप परमात्मा की प्राप्ति के भागीदार बन सकते हैं। उसके लिए आपको कोई न कोई गुरु बनाना ही पड़ेगा। महाराज जी, आपने हमारी टीम को बहुत सारा समय दिया और बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए आपसे। मैं आप जी को हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? किसको? आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? नहीं, आपके प्रश्न सभी ठीक है, सार्थक है। दूसरा जो है बहुत अच्छा है और आप जो है सामने वाले के बातों को बहुत एकदम पकड़ते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा सभी को दर्शकों के लिए कि न देवो ही विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते स्मार्ट भावो ही कारणम। भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं है, भगवान लकड़ी की धातु की मूर्ति में नहीं है, भगवान हमारे भाव में है। जब भाव में हमारे में भगवान होते हैं तो हमें अपने माता पिताओं में भी भगवान नजर आते हैं, हमें साधु संत गौ ब्राह्मणों में भी भगवान नजर आते हैं, हमें अपने गुरुजनों में भी भगवान नजर आते हैं। लेकिन जब तक हमारे भाव में भगवान नहीं है तो आपको साक्षात्कार क्यों न भगवान का हो जाए तब भी आप भगवान उनको स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए भावो ही विद्यते स्मात् भावो ही कारणम, भाव में ही भगवान है, इसलिए भाव सुंदर होना चाहिए। दर्शकों, अभी तक आप